नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर सत्र 2022-23 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग इस प्रकार करें। आदेश व निर्देश जारी हो गए हैं। लॉक की अंतिम तिथि 15/1/2022 है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये पत्र जारी हुआ है, जिसमें सभी अधिकारियों को आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर, निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक सबके लिए लेटर जारी हुआ है। विषय है शैक्षिक सत्र 2022-23 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत। उपयुक्त विषय अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 की समस्त विद्यार्थियों व कक्षा 9 से 12 की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र तथा वे छात्र जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी हैं। इस संबंध में अग्रांकित बिंदुओं की पालना सुनिश्चित की जाए। शाला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में सत्र 2021-22 के वितरण की 100% प्रविष्टि दिनांक 10/1/2022 से 15/1/2022 तक आवश्यक रूप से की जाए। कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी तथा कक्षा 4 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50% पुराने एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी। शैक्षिक सत्र 2022-23 में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सीधे ही पीईओ शहरी नोडल यूसीओ तक पहुंचाई जाएंगी अतः नोडल व्यवस्था उक्तानुसार रहेगी। विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकर दाता हैं तो शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में उसकी प्रविष्टि की जाए। पोर्टल पर सत्र 2021-22 के वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होती है। इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण व अंतिम शेष का सत्यापन कर लें। समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल से सत्र 2022-23 की नोडल डिमांड जनरेट करते हुए 15/1/2022 तक लॉक किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीपीओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केंद्रों की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन कर निर्धारित समय अवधि में कार्य संपन्न करवाएं। यदि कोई नोडल नियत समय अवधि में पोर्टल पर सत्र 2022-23 की मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि पश्चात उक्त नोडल की मांग शून्य मानते हुए जिले की डिमांड अनुसार पुस्तकें संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएंगी। अतः ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी या अधिक की स्थिति बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की निर्धारित की जाएगी। शैक्षिक सत्र 2022-23 में शाला दर्पण पोर्टल के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रविष्टि की जाए। कक्षा 2 से 10 तक तथा कक्षा 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा 4 का नामांकन 120 है तो आगामी शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षा 5 के लिए
निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 120 जनरेट होगी। अगर 21-22 में कक्षा 4 में 120 हैं तो कक्षा 5 में वही बच्चे आ जाएंगे 22-23 में 120। उसी आधार पर पुस्तकों की मांग जनरेट होगी। कक्षा 1 एवं कक्षा 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। कक्षा 1 में और 11 में जो इस साल नामांकन है 21-22 में, वही 22-23 में माना जाएगा। पीओ शहरी नोडल यूसीओ स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10% वृद्धि करते हुए लॉक का विकल्प उपलब्ध करवाया जा रहा है। नोडल केंद्र पर 10% की वृद्धि की जाएगी। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है। विद्यालय में जिस माध्यम से हिंदी अंग्रेजी विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है उसका चयन शाला दर्पण विद्यालय प्रोफाइल में किया जाना है। उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होंगी। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तो उसका इंद्राज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रविष्टि 9 में किया जाना है। उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा। कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा के विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 11 व 12 में वैकल्पिक विषयों में विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानीपूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अद्यतन कर लॉक करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। शाला दर्पण पोर्टल पर हम प्रविष्टि के लिए सबसे पहले पोर्टल खोलेंगे, उसके बाद योजनाएं पर क्लिक करेंगे। जैसे योजनाओं पर क्लिक करेंगे हमारे सामने विभिन्न प्रकार की योजनाएं आएंगी। उनमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कई ऑप्शन आ जाएंगी, जिसमें विद्यालय स्टॉक का समायोजन है। जो भी स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है उसके बारे में मॉड्यूल में निकल के आएगा। स्कूल का स्टॉक है, विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि हैं। इसके अलावा विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये मॉड्यूल खुल के आएगा। इस प्रकार के बिंदु खुल के आ जाएंगे। विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। यदि नए सत्र 2021-22 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा। कृपया नए सत्र 22-23 की विद्यालय बुक प्रोफाइल का वितरण करें। 22-23 में किए गए बुक्स वितरण को ही नए सत्र 22-23 की डिमांड के लिए माना जाएगा। 2022-23 सत्र की विद्यालय बुक प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए किए गए अपडेट स्टूडेंट बुक प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें। यदि 22-23 सत्र की बुक डिमांड लॉक कर दी गई है तो पुनः विद्यालय प्रोफाइल को अपडेट करना संभव नहीं होगा। यहाँ पर हम 22-23 सत्र, क्लास का ग्रुप, मोड, व्यू या एडिट, बुक, इंस्ट्रक्शन, मीडियम और स्ट्रीम इनको सेलेक्ट करके जैसे ही शो करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार की स्थिति आएगी। सीरियल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, बुक नेम, डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टूडेंट, डिमांड लॉक फॉर 22-23 सेशन, बुक मैप फॉर 22-23 सेशन। तो यहाँ पर अभी किया नहीं है इसलिए नो आ रहा है कक्षा 9-10 के लिए, और कक्षा 1-2 के लिए यहाँ पर कर दिया गया है इसलिए यस आ रहा है। मैप कर दी गई है, अभी मैप किया अपन ने, अभी लॉक नहीं किया है इसलिए यहाँ पर नो शो हो रहा है। इसके बाद में
यहाँ पर पुस्तकों की संख्या हम प्रोफाइल जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे तो नीचे अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, स्कूल बुक प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली फॉर सेशन 2022-23। इस मैसेज को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि में जाएंगे। जैसे यहाँ पे जाएंगे तो उसके बाद में अगला मॉड्यूल खोलेंगे हम, स्कूल मांग प्रविष्टि 2022-23। जो भी हमारी मांग है उसको यहाँ पर खोलेंगे, स्कूल मांग प्रविष्टि 2022-23। यहाँ पर निम्न प्रकार के मॉड्यूल हमारे सामने आएंगे। ये निर्देश हैं, इनको हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक विद्यालय स्टॉक रजिस्टर में प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक, अंतिम शेष का मिलान, सत्यापन पोर्टल पर स्कूल स्टॉक एंट्री से कर स्कूल डिमांड 2022-23 लॉग किया जाना है। अन्यथा गलत मांग जनरेट की स्थिति में संबंधित संस्था प्रधान जिम्मेदार होगा। सत्र 2022-23 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संबंधित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानीपूर्वक करें। संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग जनरेट नहीं होगी। नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थीवार तृतीय भाषा की मैपिंग प्रपत्र 7A में किया जाना है। अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के ग्रुप नामांकन के अनुसार प्रदर्शित नहीं होगा। कक्षा 11 से 12 की में अध्ययनरत विद्यार्थी द्वारा वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाना है। अन्यथा संचालित वैकल्पिक विषय का नामांकन कक्षा के अनुसार कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र एवं जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं, विद्यार्थी के माता पिता आयकर दाता होने की स्थिति में प्रपत्र 9 में प्रविष्टि करें को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी हैं। इसके अलावा शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के आकलन के आधार पर कक्षा 3 से 10 और 12 के लिए शैक्षिक सत्र 2020-21 में पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी संख्या को आगामी कक्षा में मानते हुए मांग जनरेट होगी। 3 से 10 और 12 के लिए जो भी विद्यार्थी 21-22 में हैं वो 22-23 में माने जाएंगे और 1 व 2 की मांग शैक्षिक सत्र 2019-20 की पंजीकृत कक्षावार विद्यार्थी संख्या के अनुसार होगी और 11 के लिए वर्तमान सत्र के अनुसार होगी। 1-2 की मांग जो शैक्षिक सत्र 2019-20 में बच्चे थे उसके अनुसार होगी और कक्षा 11 की मांग वर्तमान नामांकन के अनुसार जनरेट होगी। कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। कक्षा 4 से 12 तक में पुस्तकें वर्तमान सत्र में संचालित हैं तथा आगामी सत्र में भी संचालित होंगी। तो मांग में वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों की वितरित पुस्तकों का 50% और शेष आगामी सत्र में प्राप्त होंगी। कक्षा 1 से 12 तक की पुस्तकें वर्तमान सत्र में संचालित हैं, आगामी सत्र में भी संचालित होंगी। अतिरिक्त नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट होगी। इसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हम और सेलेक्ट करने के बाद में हमारे जो भी डिमांड है उसको चेक करने के बाद में लॉक करेंगे।
नीचे लिखा हुआ है, पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक विद्यालय के नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। इसके बाद में विद्यालय 2022-23 की मांग को अनलॉक नहीं कर सकेगा। जब तक विद्यालय का नोडल मांग को लॉक नहीं करेगा तब तक हम इसमें अनलॉक करके परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसको जैसे ही हम खोलेंगे तो हमारे पास ये मैसेज आएगा, कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षा वार जनरेट डिमांड के बराबर संचालित समस्त भाषाओं के योग संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी बार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किए जाने के उपरांत ही नामांकन प्रदर्शित होगा। तो कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा और 11-12 में वैकल्पिक विषय की मैपिंग करने के बाद ही हम इनकी पुस्तकों की मांग जनरेट कर सकेंगे। जैसे ही हम इसे खोलेंगे हमारे सामने ये स्थिति आएगी। सीरियल नंबर, कक्षा, विषय, पुस्तक का नाम, अनुमानित नामांकन 2022-23। जो 21-22 का है वो 22-23 में आ जाएगा 3 से 12 तक। 1-2 का 19-20 का नामांकन ही यहाँ पर आएगा। 11 का जो वर्तमान नामांकन है वो 100 होगा। तो आगामी सत्र के लिए कुल छात्र जो भी हैं 22-23 के अनुमानित वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद में कुल वितरित पुस्तकों की संख्या और विद्यालय में शेष अंतिम स्टॉक की संख्या, जो भी यहाँ पर अनुमानित संख्या है 50% की वो आ जाएगी। स्टॉक यहाँ पर जो है वो आ जाएगा, योग यहाँ पर है वो आ जाएगा और अंत में आ जाएगा शुद्ध मांग। कितनी मांग है शुद्ध वो यहाँ पर अंतिम रूप से आ जाएगी। तो जो भी बिंदु हैं यहाँ पर जितने भी छात्र हैं हमारे उनकी मांग के अनुसार यहाँ पर ऑटोमेटिक ये मांग जनरेट होगी। हम इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। सभी कक्षाओं की मांग को यहाँ पर हम देख लेंगे और मांग को देखने के बाद में नीचे हमारे पास ये ऑप्शन आएगा, लॉक स्कूल बुक डिमांड। इसमें लिखा हुआ है, इस विद्यालय की मांग को तब तक अनलॉक कर सकते हैं जब तक नोडल ने इसे अनलॉक नहीं किया है। जैसे ही नोडल लॉक कर देगा हम इसे अनलॉक नहीं कर पाएंगे। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।